नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में अगर इस समय कोई सेक्टर भाग रहा है तो वो है मेटल सेक्टर। तूफानी रफ्तार से भाग रहा है और उसके पीछे का कारण है बेस कमोडिटी प्राइजेस, बेस मेटल प्राइजेस। यानी कि डायरेक्टली मेटल्स जो है ना उनका ही दाम बढ़ रहा है, तो ये जो कंपनियां हैं जो भी प्रोडक्शन करती हैं वो डेफिनेटली महंगे दाम पे बिकेगा आगे, तो डायरेक्टली उनका बड़ा मुनाफा होगा। चाहे फिर वो आयरन हो, चाहे वो डायरेक्ट स्टील हो, एल्यूमिनियम हो, कॉपर हो या कोई भी धातु हो, सबके दाम में कंटिन्यू आप एक तेजी देख रहे हैं। चाहे कोई भी कमोडिटी हो, चाहे वो गोल्ड ही क्यों ना हो, सिल्वर ही क्यों ना हो, हर जगह चौतरफा तेजी चल रही है इस समय। अब मैं यहाँ पे आप सभी के साथ कुछ इंटरेस्टिंग मेटल्स स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा। अगर कुछ मेटल के स्टॉक्स के बारे में बात करूं तो पहले तो मेटल इंडेक्स 2% ऊपर दिख रहा है इस समय। लीडरशिप आ रही है हिंद कॉपर से, 9.5% ऊपर है ये स्टॉक, और ये मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया है। केवल यूट्यूब वीडियो पे ही नहीं, अपने इंस्टाग्राम में जो रील्स बनाता हूं वहां भी मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया है। 240 रुपीज का भाव था इसका भी थोड़े दिन पहले, आज 360 रुपए हो रहा है। ऑलमोस्ट 50% की तेजी कहेंगे इसे आप कैलकुलेट करें तो, और ये तेजी केवल एक महीने में आई है और ये स्टॉक रुकने का ही नाम नहीं ले रहा है। मैंने एक बार इस पे डिटेल एनालिसिस भी करा था आप सभी के साथ वीकेंड के दौरान, जब इसमें हमें दिखा कि प्रॉफिट उतना है ही नहीं, शेयर का प्राइस चल रहा है, तो फिर उतना कन्विक्शन कॉन्फिडेंस नहीं आया। लेकिन इस कंपनी के काम को देखें, आगे डिमांड आउटलुक को देखें तो वो बहुत स्ट्रांग है। मे बी बाजार उसी को डिस्काउंट कर रहा है। हालांकि 300 रुपए पे मैंने कह दिया था कि अब फ्रेश बाइंग अभी तो नहीं करेंगे हम, क्योंकि इसके प्रॉफिट में अभी उतना कुछ बढ़ोतरी नहीं देखने को मिल रही है, शेयर का प्राइस ही चल रहा है। बट जिनके पास है वो होल्ड करें। और क्या भाग रहा है ये शेयर। ये जो कंपनी है कॉपर बनाने का काम करती है, आपको नाम में ही दिख रहा है, और कॉपर की डिमांड इस समय आप ये कह सकते हो कि पीक पे है, क्योंकि ईवी उसमें कॉपर यूज होता है। जितनी भी बैटरीज आ रही हैं उनमें कॉपर यूज हो रहा है आपका। जो भी वायर से रिलेटेड कंपनियां हैं उनमें कॉपर यूज हो रहा है। रियल एस्टेट बूम कर रहा है, घरों में तार बिछ रही है और तार लग रही है कॉपर की। तो डिमांड इसकी इतनी ज्यादा है कि ये स्टॉक रुकने थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। दूसरा स्टॉक अगर आप देखें जहां पे बड़ी तेजी आ रही है वो है टाटा स्टील। बट टाटा स्टील को लेकर मैं कभी कुछ खास पॉजिटिव रहा नहीं हूं। मेरे को टाटा स्टील से ज्यादा अच्छा हमेशा से जेएसडब्ल्यू स्टील रहा है लगता है, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स कंपेयर करेंगे तो टाटा स्टील के कंपैरिजन में जेएसडब्ल्यू स्टील हमेशा से आउट परफॉर्म करता आया है। लेकिन आज जो बज कर रहा है वहां पे एक हिंदुस्तान कॉपर है, देन हिंदुस्तान जिंक। आप इसको देखिए, 9.5% ऊपर ये भी देखने को मिल रहा है। अब हिंदुस्तान जिंक जब ऊपर है तो वेदांता भी कहीं ना कहीं ऊपर होना चाहिए। बट वेदांता का शेयर तेजी में तो है, बट उतनी तेजी में नहीं है। ये भी 4-4.5% ऊपर है, 336 रुपए का शेयर हो गया वेदांता। और जो लोग इसे 250 रुपए 220 रुपए पे बेचकर चले गए, आज वो कितने अफसोस में होंगे आप सोचिए। यहां पे एक और स्टॉक है जिसके बारे में मैं आप सभी के साथ जिक्र करना चाहूंगा मेटल स्पेस में, जिसमें आपको डेफिनेटली नजर बना के रखनी है, क्योंकि ये ज्यादा फोकस में नहीं आता। जैसे कभी टाटा स्टील है, वेदांता है, हिंडाल्को है, हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक है। ये क्या है कि जैसे ही ऊपर आते हैं सब लोग इनके बारे में बात करते हैं। लेकिन एक शेयर जो कंटिन्यू धीरे 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 ऊपर जाता ही जा रहा है वो है जेएसपीएल। अब जेएसपीएल की बात की जाए, ये स्टॉक आप नजर डालेंगे तो इसमें बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिलेगी आपको। जेएसपीएल का शेयर कंटिन्यू ऊपर चलता ही चला जाता है। अब इस स्टॉक पे आप देखें, आज 921 रुपए का भाव हो गया। इसने आज भी अपना 52 वीक हाई हिट किया है। इसके रिटर्न्स की आप बात करें तो एक साल में इसने 70% के रिटर्न्स दिए हैं। 2 साल में भी ऑलमोस्ट उतना ही दिखेगा आपको, लेकिन 5 साल में देखें तो आपको दिखेगा 400% के रिटर्न्स, और 2020 के कोविड से काउंट करूंगा तो 1400% के रिटर्न्स। तो ये एक बहुत तंगड़ी मल्टीबैगर कंपनी बनी है। अभी भी केवल 16-17 के पीई पे ट्रेड करता है। ये स्टॉक आपको वॉलेटाइल दिखता है, हाई बीटा है, किसी भी करेक्शन में 4-5% नीचे आता है, आप लीजिए इसे, क्योंकि ये नीचे आता है। इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार नीचे आएगा और फिर आपके लिए फ्रेश हाई लगाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर फ्रेश हाई लगाएगा, यानी बार बार मौके देता है अपने इन्वेस्टर्स को। बट क्योंकि ये रडार पे ही नहीं आता है तो लोग इस पे ध्यान ही नहीं देते हैं। आज मैं आपको कह रहा हूं जेएसपीएल आपकी वॉच लिस्ट में टॉप लिस्ट पे होना चाहिए इस समय मेटल्स में। जो लाइमलाइट में चल रहे हैं उन्हें आप छोड़ दो, जो चुपचाप चल रहे हैं उन्हें पकड़ने की कोशिश करो। तो जेएसपीएल एक ऐसा है जो अपने फाइनेंशियल्स के दम पे रैली कर रहा है, और यहां से भी बहुत बड़ा कैंडिडेट है तेजी का। ये 4 डिजिट में आने के लिए तैयार है शेयर।
जैसा कि मैंने कहा हाई बीटा स्टॉक है, किसी भी करेक्शन में 4-5% नीचे मिल जाएगा और जिस दिन मिले उस दिन आप उठा लेना, आराम से चुपचाप बैठे रहना। फिर आप देखें तो यहाँ पे पूरे के पूरे मेटल्स में तेजी है। कल आयरन ओर के प्राइस में काफी बड़ा जंप आया था, जिसके बाद एनएमडीसी के स्टॉक में तेजी बनी थी, अभी भी 1.5% के करीब ऊपर दिख रहा है। तो मेटल काउंटर्स में हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, ये आज मार्केट को लीड कर रहे हैं। और हिंदुस्तान जिंक कर रहा है तो वेदांता भी ऊपर है, क्योंकि सब्सिडरी कंपनी है एक तरीके से, आप ये कह सकते हैं। तो ओवरऑल मेटल्स एक वन साइडेड आउट परफॉर्म कर रहे हैं इस समय। बट इस समय जहां भी आप मेटल में निवेश कर रहे हो, थोड़ा सा सोच विचार करके ही करना, क्योंकि बहुत बड़ी तेजी ऑलरेडी आई है। चाइना से स्टिमुलस की खबर आती है तो फिर और तेजी यहां से भी एक्सटेंड होगी, बट भाव थोड़ा सा आप जरूर चेक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।